19 अप्रैल से राज्य के 2 प्रमंडल कोल्हान और संथाल में हीट वेव चल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के साथ साथ संथाल परगना के दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में हीट वेव के आसार है। राज्य में गर्मी का आलम यह है कि आधा दर्जन से अधिक जिले का अधिकतम तापमान 40 के पार या पास जा पहुंचा है। रांची में 21 अप्रैल को तापमान 40 पहुंचने का अनुमान है। इधर मौसम केंद्र ने एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिन में 11 से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें। इस पर अधिक बातचीत के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभात, देखिए गर्मी से अब झारखंड झुलसने लगा है, पारा 40 के पार पहुंच चुका है और राहत जो है अभी फिलहाल मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सुबह के 11 से शाम के 4 बजे तक के बीच जो है ना निकले और अपने आप को बचाने की कोशिश करे। कैसा हालात है जमशेदपुर के कैसी हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल अनुष्का, देखिए अगर झारखंड की अगर हम पूरे बात करें गर्मी में, तो झारखंड के बाद अगर अन्य जिलों की बात करें तो जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। चूंकि जमशेदपुर शहर कंपनी शहर में बसा हुआ है, उसके चलते 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और अभी के वक्त में बता दूं कि 42 डिग्री टेम्परेचर है और कल का सरायकेला का टेम्परेचर था 43 डिग्री। तो समझा जा सकता है किस तरीके से गर्मी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी रखा है। आप मेरे पीछे देखिए, ये सांची का गोलचक्कर है। अमूमन ये गोलचक्कर पर हजारों की संख्या में रोज लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने आते हैं, आवाजाही होता है। लेकिन अभी से देख लीजिए कि कैसे स्थिति है, बहुत कम ही गाड़ी की आवाजाही हो रही है। और मौसम विभाग ने ऐसे भी येलो अलर्ट जारी किया कि 19, 20, 21 को हीट वेव चलेगा, उससे बचना है और ज़्यादा कोशिश करना है कि दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक घरों से लोग ना निकले। अगर जो कामकाज करने वाले लोग हैं, जो डेली मजदूरी करने वाले हैं या फिर रोजगार करने वाले हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं सलाह दी जा रही है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक ले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, जो ठंडे पदार्थ है उसका सेवन करें ताकि आपके शरीर का पानी कम ना हो। और शरीर के पानी अगर कम होता है तो डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा है। लू लग जाने से फिर आपको डिसेंट्री होने लगेगी, लूज मोशन हो जाएगा। डॉक्टर की सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घरों से ना निकले। अगर बहुत ज़रूरी है तो ऐसे में घरों से निकले तो पूरे अपने शरीर को ढाक ले या फिर चेहरे को ढाक ले ताकि आपको ये हीट वेव ना लगे। क्योंकि अन्य शहरों की तुलना में बात करें तो जमशेदपुर में 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और गर्मी काफ़ी गिरता है। और अभी अप्रैल के महीना है, मई जून अभी बचा है, जबकि मई जून तक जमशेदपुर का अगर तापमान की बात करें तो 44 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। सोचिए अभी अप्रैल के महीना में ही 42 डिग्री, अभी फिलहाल अभी 42 डिग्री है। तो 42 डिग्री में कैसी कर, हालांकि थोड़ी हवा जरूर चल रही है, हवा से लोगों को थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन अगर हीट वेव की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीट है। देखिए जो भी लोग आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, जो लोग आना जाना कर रहे हैं वो अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढके हुए या फिर छाता लेके चल रहे हैं ताकि ये हीट वेव से बच सके। और जिस तरीके से डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी बाहर घर से निकले, अन्यथा घरों में ही रहे ताकि आप इस हीट वेव से बच सके। और अगले अगर बात करें तो 19, 20, 21 3 दिनों तक ये हीट वेव चलेगी। और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है पूरे कोल्हान के लिए। अगर जिस तरीके से पूरे कोल्हान में गर्मी गिरती है, जबकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में, लेकिन कल का तापमान की अगर हम बात करें तो 43 डिग्री सरायकेला में था। तो सरायकेला या कोल्हान की तरफ में भी काफ़ी गर्मी गिर रही है और कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन गर्मी से बचना है तो अपने आप को पूरी तरह से ढक ले, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में पानी रखे ताकि आपको उसको हीट वेव ना लगे। जी अनुष्का। बिल्कुल प्रभात, और देखिए पहले से ही जो है ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस बार गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और देखिए जो हालात अभी अप्रैल में दिख रहे हैं, ये बेहद ही बदतर हालात अभी अप्रैल में है। तो आगे वाले दिनों में जो है और भी जो है हालात गर्मी से काफ़ी ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि अप्रैल में अगर ये हाल है तो मई जून में बेहद ही ख़राब हालात हो जाएंगे और उस वक्त के लिए जो है सभी को प्रिपेयर रहना होगा। और खासकर दोपहर का वक्त जो है बेहद ही अहम होता है और उस वक्त हीट वेव जो है ज्यादा चलता है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है बाहर निकलने में, घूमने जाने में। इस वजह से एडवाइजरी यही जारी की गई है कि शाम के वक्त जो है निकले। लेकिन यहाँ यही बात होता है कि किसी को कुछ काम अगर रखता है, वो दिन का काम है, तो फिर दिक्कत होती है जाने में।
बिल्कुल, देखिए ऐसे मैं पहले भी बताया कि जो रोज़गार करने वाले हैं उनकी साथ मजबूरी है, क्योंकि वो रोज़गार करेंगे तभी वो 2 वक़्त की रोटी अपने घर में बना सकते हैं। तो जी। ऐसे रोज़गार करने वाले या फिर काम करने वाले जो लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मज़दूर भी है ये कि अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कर रहे हैं, या फिर सत्तू की बात करें, या फिर बेल की शरबत की बात करें, ये सेवन कर रहे हैं ताकि वो हीट वेव से बच सके। लेकिन काम है तो उनको जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, देखिए हवाएं तो चल रही है और आसमान पूरी तरह से साफ है, और जो सूर्य भगवान का जो ताप है पूरी तरीके से धरती पे पड़ रहा है, और एक तरह से कहें रोड से एक तरह से लाह निकल रहा है। जो गर्मी के दिनों में जो पूरी जब गर्मी रहती है, जो हीट वेव रहता है, उस समय रोड से पूरा एक तरह से भाप निकलता है, तो वो नज़ारा दिख रहा है। और अगर हम बात करें सुनसान की, तो अभी से ही रोडों में लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है, लोग नज़र नहीं आ रहे, चूँकि सांची का क्षेत्र है, इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका होता है, मार्केट का इलाका है, लोग मार्केट भी आते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें जो गर्मी से बचने के लिए, तो वो उपाय है ही, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने एडवाइस जारी की है, देखिए महिला किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से ढक के, अपने चेहरे को ढककर अब रोजगार करने वाली, ये काम करने वाली महिला है, जो शूज़ पहनी है, वो टाटा कंपनी के अंदर जो मजदूर जाते हैं उनकी शूज़ का ये है कि किस तरीके से वो काम, बच्चियां हैं छोटी छोटी, देखिए जो इसको जरूरी काम है वो आ रही, लेकिन अपने आप को ढक रही है, अपने शरीर को पूरा ढक रही है, छाता लेके चल रही है ताकि इस हीट वेव से बच सके। जो लोग भी गाड़ियों में चल रहे हैं वो अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढक रखे, ताकि जो गर्म हवा है नाक के थ्रू जो अंदर शरीर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, और वो लू लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में लोगों को कम से कम इस समय 4 दिन तक कम से कम 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ना निकले, ताकि आपको इसका जो लू लगने की जब ज़्यादा संभावना है वो ना हो सके, और अपने आप को शरीर बचाए। खासकर अगर हम बात करें उसका, जो छोटे बच्चों का स्कूल भी चल रहा है, हालांकि स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया गया है, 11 बजे तक छोटे बच्चों का स्कूल है। बिल्कुल प्रभात, और आने वाले कुछ दिनों में जो है लोगों को खासा ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर अवॉइड करना होगा कि दिन के वक्त ना निकले और हीट वेव से बचे, और अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखे, ताकि हीट वेव जो है असर ना करे और लोग जो है सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।